मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमे समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। आचार्य कुंद कुंद द्वारा रचित समय सार का सर्व विशुद्ध ज्ञानाधिकार हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने कल पढ़ा था कि जीव वास्तव में किसी भी पर कार्य का या पर वस्तु का कर्ता या भोक्ता नहीं होता, लेकिन अज्ञान के कारण वह ऐसा मान लेता है और इसी के कारण उसके राग द्वेष आदि उत्पन्न होते हैं। इसी के कारण कर्मों का बंध होता है और इसी के कारण वो दुखी बना रहता है। तो बोलते हैं जो ज्ञानी होते हैं वो ज्ञानी प्रकृति का जो प्रवाह है, प्रवाह क्या है कि हमने जो है कोई पहले पूर्व में कर्म किए अज्ञान दशा में, जब वो उदय में आते हैं तो हम फिर दुखी होते हैं और दुखी होकर के नवीन कर्म बांध लेते हैं और फिर जब वो उदय में आते हैं तो फिर ऐसे ही करते हैं। ऐसे कर्मों की संतति निरंतर चलती रहती है। यानी प्रकृति के जो कार्य है कि हाँ राग द्वेष रूपी परिणाम हुए, कर्म का बंध हुआ, फिर कर्म उदय में आए, फिर हमने उनको भोगा, हमारे रिएक्शन से नवीन कर्म बंधे, ये जो कर्म का चक्र है इसी को बोलते हैं प्रकृति का सहज कार्य। ये प्रकृति के सब सहज कार्य चल रहे हैं और उनमें मैं वैसे ही जुड़ जाता हूँ। मैं अपने आप को उन घटनाओं से उस चक्र से दूर करने का कोई उपाय करता नहीं, ना ही मैं जानता हूँ कि मैं इस चक्र में फंसा हुआ हूँ। तो मेरी इस अज्ञानता के कारण जो कुछ घटित होता है उसी को प्रकृति का स्वभाव माना जाता है। तो प्रकृति में ऐसे ही चलता है, नवीन कर्म का बंद करता हूँ, पुराने कर्म उदय में आते हैं, फिर नवीन करता जाता हूँ और मैं ये समझ नहीं पाता इस रहस्य को, इसलिए उस चक्र में फंसा रहता हूँ। जब प्रकृति के स्वभाव की बात आती है इसका अर्थ क्या, इस चक्कर में जो चक्र है जो मेरे से चारों तरफ है, जो मैं राग आदि परिणामों से युक्त हो जाता हूँ, फिर उनसे नवीन कर्म बंद करता हूँ। संसार में जो कुछ लोग मिले हैं, पर्याय मिली है, जो शरीर मिली है, उससे मैं राग आदि करता हूँ, उनको अपना मानता हूँ। उनके संबंध में जो जो लोग आते हैं उनसे मैं जुड़ जाता हूँ। ये सब जो चक्र है, इस चक्र को ही प्रकृति का स्वभाव माना जाता है। प्रकृति के स्वभाव में तो और भी चीजें दूसरी आती हैं, लेकिन यहाँ जो गाथाओं में कही गई बात है उसका अर्थ कर्म सिद्धांत से समझना। और सर जिसके विपरीत, इसके विपरीत जो ज्ञानी है वो ज्ञानी इस रहस्य को भली भांति समझ लेते हैं, इसलिए उस चक्र में फंसते नहीं है। उसमें होने वाली समस्त घटनाओं में ज्ञाता दृष्टा बने रहते। हाँ बोलिए। मैं एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। हाँ प्रकृति की जो व्यवस्था है, वैसे आप देखिए हाँ बाकी द्रव्यों की बिल्कुल निष्पक्ष और निर्मल है, हाँ। मगर जीव के बारे में ये दुष्कृत प्रकृति के नियम क्यों है? ये देखो, नियम क्या है, नियम ये है कि आप अपने स्वभाव से अगर च्युत हो जाते हो, अपने स्वभाव से हटते हो, तो कर्म बंद होता। नहीं, वो तो बात सही है। वो जो प्रकृति की व्यवस्था है, कर्म का बदना, फिर अपने उनको भोगना, भोगने के बाद फिर कर्म बंद करना, ये प्रकृति की जो दुष्कृत व्यवस्था है। हाँ, बाकी किसी द्रव्यों में व्यवस्था नहीं है। हवा नहीं मैं शुद्ध है, उसी की हवा बात शुद्ध कर है, रहा था। हाँ हाँ, उसी की बात कर पानी रहा था शुद्ध है। हाँ कि जितने भी बाकी जो द्रव्य हैं वो अपने स्वभाव में रहते हैं, जी हाँ। इसलिए उनका कोई बंध नहीं है। वैसे भी अचेतन है, अगर अपन हाँ चेतन चेतन भी मान ले एक तरह से, तो जो अपने स्वभाव है उनके लिए कोई दंड नहीं है। मेरे लिए खाली उस अपराध का ही दंड है कि मैं अपने स्वभाव में ना रह करके विभाव में चला जाता हूँ। विभाव में चले जाने का ही दंड है सारा।
ये प्रकृति बाकी दंड देती है प्रभाव, विवाह में जाने का। यस, प्रकृति की यही व्यवस्था है कि जो द्रव्य अपने स्वभाव से निकल आते हैं उनका तो हर तरह से नुकसान ही नुकसान है। जैसे हम लोग जैसे घर से निकले और मुसीबतें शुरू हो जाती, तो वो घर का अर्थ यहाँ स्वभाव है। ये सारी जो खटपट है, सारी जो राग है, स्वभाव से निकलने के कारण ही दुखों का समूह इकट्ठा होता है। और जब मैं स्वभाव में स्थित हो जाता हूँ, लौट आता हूँ, तो मेरे दुखों का अंत हो जाता है। बहुत सिंपल फार्मूला है। हाँ, और सारी कवायद इसी बात की है कि इस बात को जानना, जो अपन अभी कह रहे हैं, प्रकृति के नियमों को जानना और तदनुसार आचरण करना, बस इतनी सी बात है खाली। क्रिकेट खेलने जाते हैं तो क्रिकेट के नियम हमें मालूम होना चाहिए कि कब फाउल हो जाता है, कब रन बनते हैं, कैसे कैच आउट होता है। तो हम बड़े संभल संभल के खेलते हैं, प्रकृति के नियमों का पालन करते हैं। और जहाँ फॉल्ट होता है, जहाँ हम पकड़े जाते हैं, रन आउट हो जाते हैं, कुछ भी होता है, तो हम जानते हैं भाई ये तो होना ही था। तो ठीक इसी तरह से जो व्यवस्थाएं हैं संसार की, उन्हें जानना, जानना कैसे जानना, निरपेक्ष होकर के जानना कि संसार में ये जो प्रकृति है मेरे साथ कोई अन्याय नहीं कर रही, वो बहुत जस्टफुल है, एकदम जस्ट। उसमें ऐसा नहीं कि मेरे साथ कुछ भेदभाव कर रहे हैं किसी और के साथ। जो भी ऐसा करेगा, प्रकृति के सिद्धांत के अनुरूप नहीं चलेगा, उसको ऐसे कर्मबंध होते हैं। तो यहाँ जो शब्द आया गया प्रकृति का स्वभाव का अर्थ है कर्म चक्र की बात है ना। इसको स्वभाव का अर्थ वो समझना, नहीं तो यहाँ आप शब्दों में भ्रमित हो जाएंगे। तो जो जीवों ने ये बात मान ली है कि मैं संसार में हूं जब तक, तब तक मैं क्या करूं, बोले तटस्थ बन करके खेल देखो, खेल की धार देखो। क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, जो सिद्धांत है ना, उनको अप्लाई करके देखना कि क्या ऐसा ही हो रहा है क्या। जब मैं जो कर्मों से बंधा हुआ, तो कर्मोदय में आते हैं तो मेरे सामने इस तरह के परिणाम आते हैं, ऐसे दृश्य उपस्थित होते हैं। मैं उनमें आकुलित हूं ना हूं, ये मेरे ऊपर है। तो ये पूरा सिद्धांत समझ करके, और जब हम उसके ऊपर चलना शुरू करें, खाली एक एक्सपेरिमेंटल करके देखें कि ऐसा ही है क्या, तो एक्सपेरिमेंटल करके देखने के बाद हमारा ये विश्वास हो जाएगा कि वास्तव में जो सिद्धांत हैं वो ऐसे ही हैं। और उनसे मैं जब डिगता हूँ तो मैं दुखी होता हूँ। जब उन सिद्धांतों को समझ करके ज्ञाता दृष्टा, जितना 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 ज्ञाता दृष्टा की भूमिका में रहता हूँ, उतना ही उतना मैं आकुलता से रहित रहता हूँ। ये सिद्धांत समझ में आने के बाद में ऐसा एक्ट करो, और ऐसा एक्ट करते करते परमानेंट ही ऐसा एक्ट करने लगो, ज्ञाता दृष्टा ही बने रहो, तो वही अवस्था केवल ज्ञान की है। लेकिन देखो, केवल ज्ञानी को जो ज्ञाता दृष्टा जो बाद में बनता है, उसकी प्रैक्टिस पहले से शुरू हो जाती है। जो मुनि लोग हैं वो सब ये ज्ञाता दृष्टा हूँ, मैं स्वभाव से ज्ञाता दृष्टा ही हूँ, मैं बिना बात के मूर्खता से किसी में राग किसी में द्वेष करता हूँ, उसमें फंस जाता हूँ, ये उन विरक्त मुनियों को भली भांति पता होता है। तो बोले पता तो हमको भी है, लेकिन हमारा पता होना उनके पता होने में फर्क है ना। हम तो इसको आई गई बात है मान लेते हैं कि क्रिकेट के नियम तो सब जान लिए, लेकिन क्रिकेट खेल नहीं रहे। तो खेलूं भी, और बहुत अच्छे से खेलूं खेलूं सहज होकर खेलूं, और उन नियमों का पालन करूं जिससे मेरे फॉल्ट फाउल ना हो। वह इतनी बात। तो अभी आगामी गाथा हम वो ये कह रहे हैं कि जो प्रकृति के स्वभाव में तटस्थ होकर ज्ञाता दृष्टा रहता है, उन सिद्धांतों में उलझता नहीं है, तो भली भांति समझ करके कहाँ मुझे तटस्थ रहना है, जो इस भूमिका को समझ लेता है, वो सब दुखों से दूर हो जाता है। तो देखो अपन वही गाथा पढ़ते हैं, बहुत सिंपल गाथा है। आप अगर उसको इस ढंग से, जो मैंने आपको बैकग्राउंड बताया, उस बैकग्राउंड में उसको देखोगे तो आपको लगेगा बिल्कुल सही है, इसमें क्या नया है ना। और हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि एक तो हम इग्नोरेंट हैं, उन नियमों से इग्नोरेंट है। दूसरी बात यह है कि हम लिथार्जिक हैं, जिसे प्रमाद कहते हैं। हम वो नियमों का पालन भी नहीं करना चाहते, या तो हम खेल खेलना ही नहीं चाहते। जैसे सुप्त अवस्था में साहब हमको ये कुछ नहीं समझ में आ रहा, हम तो सो जाते हैं। तो सो तो रही है, इतने भवों से सो ही रहे हैं कि जैसा चलना है वही, प्रकृति को जैसे करना है, मेरे साथ कर्मों को जो करना है कर लो, मैं तो ऐसे ही रहने वाला हूँ। जो कुछ मेरे सामने खाना पीना आता है मैं खा लेता हूँ, सोने का मन होता तो सो जाता हूँ, जो भोग आदि करने होते तो कर लेता हूँ, रोग आदि जब आते हैं सह लेता हूँ। तो मैं इस तरह का जो अपना व्यवहार करता हूँ, ये व्यवहार ही प्रकृति के सामने उनके जो
सिद्धांत हैं उनसे कहा तो जाता है प्रकृति के स्वभाव के साथ में मैं वैसा करने लगता हूँ। स्वभाव का अर्थ क्या है? जो सिद्धांत है, जो नियम है, उनके अनुसार मैं बनता रहता हूँ। प्रकृति में दोनों तरह के सिद्धांत हैं कि अगर मैं प्रमाद में फंस करके अपने आने वाले कर्मों के उदय में वैसा ही करता रहूंगा तो कभी छूटूंगा नहीं। और अगर मैं उन सिद्धांतों को, उन घटनाओं को ज्ञाता दृष्टा बन करके देखूंगा, तटस्थ भाव से देखूंगा, तो संसार में मुझे दुख है ही नहीं। तो देखो अपन इसी बात को आगे चलते हैं। वेदक का अर्थ मतलब जो वेदन करता है। तो अपनी दो गाथाएं पढ़ेंगे, 317 318। कल अपन ने पढ़ा था। इस प्रकार इस गाथा में यही कहा गया है कि अज्ञानी कर्म फल का भोक्ता बनता है, किंतु ज्ञानी कर्म फल का भोक्ता कदापि नहीं है। इसी भाव की पुष्टि निम्नांकित कलश में भी कही गई। अपन देखो ये शब्द कैसे आया? जो ज्ञानी है वो कर्म फल का भोक्ता नहीं है क्या? कर्म तो उसको भी छोड़ते थोड़ी, लेकिन फिर भी यहाँ कहा है कि वो भोक्ता नहीं। उसका अर्थ क्या है? क्योंकि वो उनको तटस्थ भाव से देखता है। उनके उनके कर्मों के उदय में होने वाले प्रसंगों से राग आदि द्वेष में जुड़ता नहीं, इसलिए वो भोगता नहीं। जैसे किसी ने गाली दी, और गाली देके मुझे तो क्रोध आ गया, दो लोग बैठे थे, दोनों को गाली दी मिला के उसने। एक को बहुत क्रोध आया और एक ने उसने हंस करके टाल दिया, जैसे गांधी जी ने किया था। तो वो गाली देने वाला दुखी हो जाएगा, क्योंकि उसका पर्पज तो आपको दुखी करना था, आप हुए ही नहीं। तो आपने उसका वेदन नहीं किया, दूसरे ने किया, तो वो दुखी हो गया। इसलिए वो ज्ञानियों का जो बोलते ना, अज्ञानी कर्म फल का भोक्ता बनता है, यानी वो जो प्रकृति के माध्यम से जो घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं में जो जुड़ जाता है, राग आदि से युक्त हो जाता है, वही माना जाता है कि वो भोग रहा है। बाकी ज्ञानी तो कर्म फल का भोक्ता कदापि नहीं है। जो भी हो रहे हैं होने पर, जो जो घटनाएं घटित हो रही हैं उनसे मेरा क्या लेना देना। बोले अरे साहब आपके ऊपर ही उपसर्ग हो रहा है, आप बोले मुझे क्या लेना देना। मेरे ऊपर क्या उपसर्ग होंगे? मैं कौन हूँ? जो उपसर्ग होंगे वो पड़ोसी पर होंगे, और वो भी इसलिए होंगे कि उस पड़ोसी के माध्यम से कभी ऐसे कृत्य किए गए हों। तो मैं तो उसके पीछे बैठ करके ज्ञाता दृष्टा बन के वो देख सकता हूँ। उनमें मैं युक्त नहीं होता तो मैंने भोगा ही नहीं। क्योंकि मैं भोगता भी मैं कैसे हूँ? मानसिक रूप से ही भोगता हूँ। जीव कुछ भी भोगता है तो कैसे भोगता है? मानसिक रूप से। कह रहे अरे ये मैं मर गया, मेरे ऊपर इतने प्रहार हो रहे हैं, इतने कोड़े चल रहे हैं, ये मानसिक रूप से। आत्मा पे कोई कोड़े पड़ सकते हैं क्या? शरीर पर पड़ रहे हैं, शरीर को मैंने अपना माना है, इसलिए मैं दुखी हो रहा हूँ कि मैं ही पिट रहा हूँ। तो यहाँ ज्ञानी कर्मफल का भोक्ता कदापि नहीं है, इसी भाव की पुष्टि निम्नांकित कलश में भी की गई है। 197। अज्ञानी प्रकृति स्वभाव निरतो नित्यम भवेद् वेद को, ज्ञानी तो प्रकृति स्वभाव विरतो नो जातु चिद्वेद कहे। इत्येवं नियमं निरूप्य निपुणैर्ज्ञानिता त्यज्यतां त्यज्यतां शुद्धेकात्मये महर्षि चलितैतेरा सेव्यतां ज्ञानिता। प्रकृति स्वभावरत अज्ञानी है सदा भोगते। प्रकृति स्वभावरत अज्ञानी है सदा भोगते। प्रकृति स्वभाव से विरत ज्ञानी जन कभी न भोगे। निपुण जनों निज शुद्धात्ममय ज्ञान भाव को अपनाओ तुम सदा त्यागे अज्ञान भाव को। क्या बोल रहे हैं? प्रकृति के स्वभाव में लीन होने से अज्ञानी सदा वेदक है, और प्रकृति के स्वभाव से विरक्त होने से ज्ञानी कदापि वेदक नहीं है। हे निपुण, या प्रकृति के स्वभाव का अर्थ मैंने आपको समझा ना। प्रकृति का स्वभाव है कि आप अपने अपने स्वभाव से अगर आप च्युत हुए तो आपको दंड मिलेगा। ये प्रकृति का स्वभाव अर्थात प्रकृति के नियम है। तो उन नियमों से को समझ करके, और उसमें विरक्त होने का अर्थ क्या है? कि राग आदि में होने वाली ऐसी घटनाएं जिनसे राग आदि होते हैं, उस नियम को समझ करके प्रकृति से उदासीन होना। प्रकृति से उदासीन होने का अर्थ क्या है? राग आदि से उदासीन होना, तटस्थ भाव से रहना। अगर मैं उसी जैसा प्रवाह चल रहा है उसी में जुड़ गया तो फिर मैं विरक्त नहीं हुआ,
संसार में रहकर भी जो विरक्त होते हैं उनका अर्थ क्या है कि वो समझ जाते हैं कि संसार का खेल क्या है, और इसलिए उस खेल से जुड़ते नहीं, अपने स्वभाव में निरंतर लौटने के लिए ज्ञाता दृष्टा बन जाते हैं, वेद विज्ञान से युक्त हो जाते हैं, और इसलिए वो संसार में रहकर भी संसार से अलग हो जाते हैं। है ना, कमलनी की तरह, कीचड़ में खिलने वाला कमल कीचड़ में रहता तो है लेकिन कीचड़ को स्पर्श नहीं करता। ठीक उसी प्रकार से ज्ञानी उस प्रकृति के बीच में, उनके नियमों के बीच में रहता हुआ भी उनके नियमों के जो दंड आदि हैं उनसे अलग हो जाता है। वो दंड फिर उसको मिलते नहीं। ज्ञानी कदापि वेदक नहीं है ना। अपन बहुत सी घटनाएं देखते हैं, जैसे भज कुमार मुनि को भी जो सिगड़ी जला दी तो उन्होंने वेदन नहीं किया होगा क्या? इतनी जोर की अग्नि लगी थी, पूरा शरीर जल गया। अगर वो वेदन करते तो केवल ज्ञान तो बहुत दूर की बात है, समाधि मरण ही ढंग से होता नहीं। उन्हें तो केवल ज्ञान भी हो गया और निर्वाण भी हो गया। तो सोचो कितना उच्च कोटि का अवेदक भाव रहा होगा, है ना। शरीर के होते हुए ही शरीर का संज्ञान, शरीर में नहीं हूं ऐसा भरपूर पक्का उनको विश्वास। हाँ, सोचने की जरूरत भी नहीं कि अरे साहब अब आग लग गई है, मैं सोचूं कि मैं तो शरीर नहीं हूं, मैं तो, ये तो सब कहने में टाइम लगता है। हाँ, तो उनकी परिणति ऐसी हो गई है कि वहां उन्हें सोचने की जरूरत नहीं पड़ी, पहले ही मान लिया है कि मैं शरीर नहीं हूँ। उतनी उत्कृष्ट दशा तक पहुंचने के लिए ये सारे कवायद है। इसी को अपन निवृत्ति रूपी संयम कहते हैं। इन्हें सोचने की जरूरत ना पड़े। नहीं साहब मैं तो माला ले लूंगा, मेरे ऊपर कोई संकट आएगा तो माला लेके बैठ जाऊंगा, नमोकार मंत्र का जाप करने लगूंगा। ये सब तो छोटी मोटी भूमिका वालों की है। असली भूमिका में तो जीव वहीं पहुंच जाता है जैसा उसका स्वभाव है। मैं जीव हूं तो जीव हूं, मैं शरीर नहीं हूं, तो ये सोचने की जरूरत कहाँ है। मैं हूं ही अलग, सोच तो मैं उल्टा रहा था। तो यहाँ उन्होंने यही कहा, हे निपुण पुरुषो, इस नियम का विचार करके अज्ञानीपन छोड़ दो और एक शुद्ध तेजमय आत्मा में निश्चल होकर ज्ञानी बने का सेवन करो। हाँ, समझाते हैं कि भैया क्यों नहीं ज्ञानी बन जाते। ज्ञान गुण तो तुम्हारे अंदर है, लेकिन अपने ज्ञान के उपयोग को सही दिशा में लगाओ ना। क्यों व्यर्थ में इस संसार में रखड़ रहे हो। बहुत करुणा पूर्वक आचार्य कहते हैं। तो हम क्या कहते हैं कि ठीक है महाराज आप जो कह रहे हो वो एक दिन करूंगा मैं। तो वो एक दिन कब आएगा? अनंत वर्ष तो निकल गए, वो एक दिन आया ही नहीं, और हमें भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। बोले ठीक है महाराज, कुछ दिन नरक में जाना पड़े तो नरक में रह आएंगे, कुछ दिन निगोद में जाना पड़ेगा निगोद में रह आएंगे, आप क्यों पीछे पड़े हो। बोले भैया हमें आपका दुख देख करके करुणा आती है कि हम इस तरह से आनंद से भरे हुए हैं और आप इस तरह से दुखी हो। प्राणी मात्र जो है सुखी हो, यही हमारा उद्देश्य है। ऐसा हमारा उद्देश्य भी ऐसा नहीं मतलब कि राग से भरा हुआ हो। ये एक प्रक्रिया है जिसमें ज्ञानियों को, जैसे कौवा होता ना, कौवे को जब कुछ सकरन मिल जाती है तो काव काव करके सारे कौओं को इकट्ठा कर लेता है, सब साथ में उसका सेवन करते हैं। उसी तरह से ज्ञानियों को ये भाव आता है कि जिस आनंद से हम भरे हुए हैं वो आनंद सभी प्राणियों को प्राप्त हो। इसलिए बड़ी अनुकंपा पूर्वक, बड़ी करुणा करुणा पूर्वक ये बात हमसे कही गई है, और हम उसको भी ना समझें तो ये हमारा बड़ा दुर्भाग्य है। तो बोल रहे हैं इस प्रकार इस कलश में ऊपर बोला, ए निपुण पुरुष हो, इस नियम का विचार करके अज्ञानीपन छोड़ दो और एक शुद्ध तेजमय आत्मा में निश्चल होकर ज्ञानी पने का सेवन करो। तुम ज्ञानी ही हो, कहाँ भटक रहे हो। इस प्रकार इस कलश में पर के भोगने के भाव रूप अज्ञानीपन को छोड़ने और सहज ज्ञाता दृष्टा भाव रूप ज्ञानीपन को अपनाने की प्रेरणा दी गई। अब आगामी गाथाओं में यह सुनिश्चित करते हैं कि अज्ञानी विषय भोगों का भोक्ता है और ज्ञानी भोक्ता नहीं है, अभोक्ता ही है। यार ज्ञानी के बड़े मजे हैं। हर जगह आप ज्ञानी को जो है लेके आ जाते हो, बस आप ज्ञानी तो भोग भोगता है तब भी उसको बंद नहीं होता। तो हम भी बन जाते हैं ज्ञानी, खूब भोग भोगेंगे और हमारा बंद होगा नहीं।
ये अच्छा आपने रहस्य बता दिया। हाँ, ऐसा ज्ञानी बनना कौन नहीं चाहेगा। जैसे कुछ धर्मों में ऐसा लिखा है ना कि आप जो है बकरे काटो, किसी को काटो, खाओ पियो, किसी भी स्त्री को उठा लाओ, और सब में आपको पुण्य की प्राप्ति होगी, वैकुंठ चले जाओ। तो ऐसा धर्म कौन नहीं करना चाहेगा कि सम अनर्गल प्रवृत्ति भी करो और फायदे का फायदा। तो ठीक इसी प्रकार से इस बात को ऐसे मत ले लेना हल्के में, कि उन्होंने बोला ज्ञानी भोगता नहीं है, ज्ञानी के भोग भी निर्जरा के कारण है। ये जो प्रसिद्ध डायलॉग है उसके पीछे का मर्म समझना, है ना। तो आगामी गाथाओं में सुनिश्चित करते हैं कि अज्ञानी विषय भोगों का भोगता है और ज्ञानी भोगता नहीं है, अभोक्ता ही है ना। वैसे तो आपकी समझ में आ गई होगी ये सब बात की इसका रहस्य क्या है, लेकिन उन्होंने ये गाथाओं में और अच्छे से बताया। 317 318। नमु यदि पणिम बब्बो सुट्टुवी यज्जाई दून सत्थाणी गुण दुग्धम पिबंता न पण्ययाणिम विषा होती निव्येय समावन्नो नाणी कम्म फलम व्याणे दी मौरम कण्वयम बहुमियम वेयो तेन सो होई न मुंचति प्रकृतिम भव्य है शुष्टवपि यधीत्य शास्त्राणि गुण दुग्धमपि पिबंतो न पन्नगा निर्विषा भवन्ति निर्वेद संपन्न समापन्नो ज्ञानी कर्म फलम विजानाति मधुरम कटुकम बहुविधम वेदक स्तेन स भवति। गुड़ दूध पीता हुआ भी निर्विष न होता सर्प जो। हाँ, देखो सर्प की क्या उदाहरण दी है। गुड़ दूध पीता हुआ भी निर्विष न होता सर्प ज्यों, त्यों भली भांति शास्त्र पढ़कर अभवी प्रकृति ना तजे। निर्वेद से संपन्न ज्ञानी मधुर कड़वे नेक विद, वे जानते हैं कर्म फल को है अवेदक इसलिए। जिस प्रकार गुड़ से मिश्रित मीठे दूध को पीते हुए भी सर्प निर्विष नहीं होते, उसी प्रकार शास्त्रों का भली भांति अध्ययन करके भी अभव्य जीव प्रकृति स्वभाव नहीं छोड़ता, है ना। अपने यहाँ प्रकृति स्वभाव का अर्थ बार बार आ रहा है, उसमें वही अर्थ लगाना कि जो प्रकृति के नियम है उन नियमों में बंधा बंध जाता है। प्रकृति नियम क्या है कि आप फॉल्ट करोगे तो आप फंसोगे, उन नियमों से वो बंधा रहता है, उन नियमों से बाहर नहीं आ पाता, क्योंकि वो फॉल्ट करता रहता है, इसलिए उसको दंड मिलता रहता है। तो बोल रहे हैं कि ये जो अभव्य का उन्होंने उदाहरण क्यों दिया खास तौर से, क्योंकि वो कभी मोक्ष जाता नहीं, है ना, इसलिए उनका उदाहरण दिया है। बाकी तो हम सिर्फ मिथ्या दृष्टि भी लिख सकते थे, भली बात ये अध्ययन करके भी मिथ्या दृष्टि प्रकृति स्वभाव नहीं छोड़ता वो, क्योंकि वो सदा काल ही मिथ्या दृष्टि होता अभव्य, इसलिए वो उसकी उदाहरण दिया। किंतु अनेक प्रकार के मीठे कड़वे कर्म फलों को जानने के कारण निर्वेद यानी वैराग्य को प्राप्त ज्ञानी उनका अवेदक ही है। एक जंगल में तरह तरह के मीठे मीठे फल लगे हुए थे, मिष्ट फल, लेकिन सब कैसे थे, विष फल थे। अब भूख लग रही है, क्या करें, और उनकी गंध इतनी अच्छी आ रही है, देखने में भी इतने सुंदर लग रहे हैं, और खाए नहीं तो क्या करें। लोगों ने कहा इनको खाओगे तो मर जाओगे। भाई साहब बोले मर जाए भली, नहीं मीठे मीठे जो लगे हुए हैं, भूख अलग लग रही है और आप रोक रहे हो, मैं तो खाऊंगा। तो ये ऐसा सोचना क्या हुआ, कोई प्रकृति के स्वभाव से बंध जाना हुआ। प्रकृति के जो फल हैं, यानी जो भोग रूपी विषमय फल हैं, उनको अज्ञानी सेवन करता रहता है, इसलिए प्रकृति के प्रकोप से बच नहीं पाता। लेकिन ज्ञानी उनको सहज भाव से समझ लेता है कि ये विष फल है, इनको खाने से अवश्य ही मृत्यु को प्राप्त होगा, इसलिए भले ही उसको छोटे छोटे जो है फल मिले, वो उन्हीं से तृप्त हो जाता है। मान लेता है कि निर्विष फल का ही सेवन करूंगा, देखने में मधुर लगने वाले, अर्थात उन भोगों में न जा करके स्वरस में, स्वचिंतन में उसके फलस्वरूप मिलने वाले उस आनंद का ही वेदन करूंगा। इसलिए ज्ञानी उन भोगों में आकृष्ट नहीं होता, इसलिए उसको वैराग्य को प्राप्त कहा गया है ना। भोगों को भोगते हुए का अर्थ क्या है,
कि उसको खाने पीने को भी अगर वो चीजें मिलती उसको पूर्व पुण्य के उदय से, तब भी उसमें राग पूर्वक जुड़ता नहीं। चक्रवर्ती को ऐसा थोड़ी कोई भूखा मरने लगता, लेकिन वो उसकी सहजी वृत्ति हो जाती है कि जो कुछ मिला है उसे पुण्य का संयोग मान करके उनका सेवन तो करता है, लेकिन उनमें रागादि नहीं करता, उनसे जुड़ता नहीं है, उनमें तृष्णा भाव नहीं रखता। सीधा पुण्य के उदय में वो सब मिला है, महल में रह रहे हैं, ये वो रह रहे हैं, उसमें क्या है, उसको कोई बहुत अभूतपूर्व घटना नहीं मानता। इसलिए वो सब करता हुआ देखा जाता है, लेकिन फिर भी उन फलों से जुड़ता नहीं। नहीं जुड़ता इसलिए बाहर से देखने वाले तो समझते हैं कि भोगों को भोगा जा रहा है, लेकिन ज्ञानी और मुनि आदि हैं, जो अवधि ज्ञानी मुनिराज हैं या केवल ज्ञानी, वो भली भांति जानते हैं कि ये जीव भोगता हुआ भी भोग नहीं रहा, उन विषयों से गुजरता हुआ भी सहज भाव से स्वमय ही विचरण कर रहा है, स्वरस का ही पान कर रहा है। ऐसी स्थिति जब हमारी आएगी, तब हम वास्तविक ज्ञानी कहलाएंगे, तभी हम उदासीन होंगे। महलों में बैठ करके उदासीन होने वाले कितने लोग होंगे। तो ये सभी ज्ञानियों की दशा है। अनेक प्रकार के मीठे कड़वे कर्म फलों को जानने के कारण मैं जान गया हूँ कि अनादिकाल से मैं कहाँ कहाँ रहा, क्यों क्यों रहा। मैं नरकों में भी गया, मैं स्वर्गों में भी गया, मैंने स्वर्ग के मीठे फल भी खाए, मैं अर्थात वहाँ के आनंद भी उठाए। मैं निगोद और नरक में भी गया, वहाँ के कड़वे फलों को भी सेवन किया। संसार में कुछ धरा नहीं है, यहाँ तो इस हाथ दे उस हाथ ले, जैसा करोगे वैसा मिलेगा, ये प्रकृति के नियम है। तो मैं वैसा क्यों करूं, मैं ऐसा क्यों ना करूं। जो ऐसा करने वाले हैं वो वैराग्य को प्राप्त हैं, और जो वैसा करने वाले हैं वो प्रकृति के नियमों के प्रवाह में बहते हुए निरंतर ही दुख को प्राप्त कर। संसार में घूमते रहेंगे। इन गाथाओं का अर्थ आत्मख्याति में इस प्रकार किया गया है। मेरे ख्याल से बहुत सिंपल चीज है, ये समझ में सबके आ रहा होगा। जी जी। इन गाथाओं का अर्थ आत्मख्याति में इस प्रकार किया गया है, जिस प्रकार इस जगत में सर्प स्वयं तो विष भाव को छोड़ता ही नहीं है, किंतु विष भावों को मिटाने में समर्थ, मिश्री से मिश्रित दुग्ध के पीने पिलाने पर भी विष भाव को नहीं छोड़ता। पयोपानम भुजंगानाम केवलम विषवर्धनम। सर्प को दूध पिलाने से विष ही बढ़ता है ना। उसी प्रकार अभव्य जीव भी स्वयं तो प्रकृति स्वभाव को छोड़ता ही नहीं, किंतु प्रकृति को छुड़ाने में समर्थ द्रव्य शुद्ध के ज्ञान से भी प्रकृति स्वभाव को नहीं छोड़ता है, क्योंकि उसे भाव शुद्ध ज्ञान स्वरूप शुद्धात्म ज्ञान के अभाव के कारण सदा ही अज्ञानीपन है ना। वो संसार वृक्ष आपको दिखाया था ना शांति पथ प्रदर्शन में, क्या था उसमें कि वो पेड़ से लटका हुआ वो जीव, नीचे जो है बड़े भयंकर नाग आदि सब बैठे हुए हैं, है ना, अंधी बावड़ी में, और वो लटका हुआ है एक पेड़ की डाली से, और डाली को चूहे काट रहे हैं रात और दिन वाले, सफेद और काले। और एक हाथी उस पेड़ को जड़ से उखाड़ने को तत्पर है, चारों तरफ संकट है उसको, वो डाली भी टूटने वाली, लेकिन वहां ऊपर मधुमक्खी के छत्ते से शहद की एक बूंद उसके मुंह में गिरती है, और वो अपनी सारी तकलीफ वकलीफ को इग्नोर कर देता है कि माँ मुझे काहे की तकलीफ। लोगों ने कहा भैया ये डाल कटने वाली है, और तुम नीचे गिरोगे तो यहाँ मरोगे, हाथी अलग तुम्हारा पेड़ ही उखाड़ देगा, है ना। हाँ वही तो उनकी डाल काट रहे थे। तो अभी कैसे बचूं, नीचे जा नहीं सकता, ऊपर बढ़ नहीं सकता। तो ऐसे में एक उनका मित्र आया, विमान लेकर के आया, तो भैया तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें बचा लूंगा, तुम तुरंत इस विमान में बैठ जाओ। तो बोले यार विमान विमान तो बाद में देखेंगे, एक बूंद और गिरे जरा शहद। उसने कहा भैया इतना टाइम भी नहीं है, दूसरी बूंद गिरेगी जब तक तो तुम्हारा कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, या तो पेड़ ही गिर जाएगा या शाखा जुड़ जाएगी या तुम्हारा हाथ छूट जाएगा, नीचे के तुम्हारे जो नाग आदि हैं वो तुम्हें खा जाएंगे। टाइम नहीं है, तुरंत बैठो विमान में, ले चलते हैं तुम। बोले नहीं, एक और। तो यही उन्होंने स्थिति बताया इस प्रकार, उद्यागत अमधुर या मधुर कर्म फल को ज्ञाता पने के कारण मात्र जानता ही है कौन, ज्ञानी, किंतु ज्ञान के होने पर भी
परद्रव्य को अपनेपन से अनुभव करने की अयोग्यता होने से उस कर्म फल को वेदता नहीं है, भोगता नहीं है। कौन? ज्ञानी। है ना? और अज्ञानी क्या करता है कि वो उसको अच्छी बातें समझ में ही नहीं आती। उद्यागत निरस्त हो गए हैं समस्त भेद, जिसमें ऐसे अभेद भाव शुद्ध ज्ञान रूप शुद्धात्म ज्ञान के सद्भाव के कारण ज्ञानी तो पर से अत्यंत विरक्त होने से प्रकृति के स्वभाव को स्वयं ही छोड़ देता है, उसको किसी के समझाने की जरूरत नहीं। इस प्रकार उद्यागत अमधुर या मधुर कर्म फल को ज्ञातापने के कारण मात्र जानता ही है। किसकी बात हो रही? ज्ञानी की बात हो यानी रही। किंतु ज्ञान के होने पर भी परद्रव्य को अपनेपन से अनुभव करने की अ- अयोग्यता होने से उस कर्म फल को वेदता नहीं है, भोगता नहीं है ना। जो परद्रव्य उसको मिला है वो उसको भोगता हुआ तो दिखाई देता है, लेकिन उसमें अपनेपन की कल्पना करना, उसमें रागादि करना वो छोड़ देता है, इसलिए उन फलों को भोग कहाँ रहा, किसी भी तरह के फल को नहीं भोग रहा। जो मधुर कहे जाने वाले भोग है ना उन्हें भोग रहा है, ना कष्टकारी जो जीवन है उसको ही भोग रहा है। क्योंकि जो कुछ भी कष्ट या अकष्ट हो रहे हैं वो सब पड़ोसी पर हो रहे हैं, मेरा उससे कोई लेना देना है नहीं। इसलिए ज्ञानी प्रकृति स्वभाव से विरक्त होने से अवेदक ही है, अभोक्ता ही है ना। लास्ट में इनमें लिखा है ना ये तो, मैं शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध एक पर परिणति से अप्रभावी हूँ, आत्मानुभूति से प्राप्त तत्व में ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। ऐसा चिंतन उसको निरंतर होता रहता है। ऐसा थोड़ी वो से किसी के सामने गाने की जरूरत नहीं, ये तो उसके रोम रोम में चिंतन में बस गया है कि मैं तो ज्ञान से भरा हुआ जीव हूँ और ज्ञान का सही प्रयोग मेरे अंदर चल रहा। इसलिए ज्ञानी प्रकृति स्वभाव से विरक्त होने से अवेदक ही है, अभोक्ता ही है। बहुत सारे लोगों को ये चिंता हो जाती है कि भैया उनकी सेंसेशन खत्म हो गई क्या, शरीर में जो कुछ हो रहा है उनको, जो कष्ट हो रहे हैं वो उन्हें नहीं समझ में आ रहे हैं क्या? तो इसका अर्थ क्या, उनके हाथ पैर सुन्न हो गए क्या, पैरालिटिक अटैक आ गया क्या, उनको कुछ वेदन नहीं हो रहा है क्या? आप बोल रहे हो अवेदक है। तो वेदन हो रहा है कि नहीं हो रहा उनको? है? तो कौन बताएगा? देखो है हमारे ललित जी हैं, ललित जी क्या हो रहा है उनको, उनको वेदन होता है कि नहीं? ये तो बोल रहे हैं वो वेदक ही नहीं है, ज्ञानी। वो जुड़ नहीं रहे, वो उसमें राग द्वेष नहीं कर रहे हैं, मोह नहीं कर रहे हैं कुछ। हाँ। तो इसलिए वेदना नहीं होगी ना उनको एक्चुअली, ना तो उनको सुख का ऐसा कुछ अनुभव होगा ना दुख का, क्योंकि उससे जुड़ ही नहीं रहे वो एक्चुअली उसको। या तो दृष्टा इंद्र मान सकते हैं कि बस देख रहे हैं कि हाँ चीज है ये, लेकिन उसका अनुभव है चूंकि हम तभी जोड़ते हैं किसी सुख और दुख का, तभी अनुभव करते हैं जबकि हमें उससे, जैसे हवा चल रही है ठंडे, तो ये हम उसको जुड़ जाते हैं कि कितना सुंदर हवा चल रही है, और फिर उसकी शीतलता शरीर पे जो टकराती है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। गर्मी हो तो हमको फिर वो गर्मी से मतलब जुड़ना जरूरी है उसके लिए, जब वो जुड़ ही नहीं रहे उससे तो नहीं होगा। ऐसे वैसे कोई हम विषय। भी देखते हैं, हाँ। ये देखते हैं कॉमन लाइफ में भी, जो जो मतलब क्या दृष्टि जीव हम जैसे जिन चीजों से नहीं जुड़, जैसे जो आप एग्जाम्पल अक्सर देते हैं ना कि भाई वो अ, सामान पहले जब मेरा था प्लेटफॉर्म बैठा था, जब तक मेरा सामान मैं समझ रहा था तो मैं बहुत चिंतित था उसके लिए, किसी ने बोला नहीं ये तुम्हारा नहीं है तो उसका है, तो मैं निश्चिंत हो गया, आकुलता खत्म हो गई। तो जब तक हम जुड़ रहे हैं, असली कारण वही है, जुड़ने का, जुड़ना नहीं है तो सिर्फ अनाकुल तो रहेंगे। जो ऐसे व्यक्ति थोड़े अलग टाइप के होते हैं कि अलग, तो उनकी स्पेसी होती है कि जो इनसे नहीं जुड़ते हैं, हम और हम जैसे नहीं होते, वो नॉर्मल नहीं होते। जैसे ही होते हैं, सोच उनकी अलग होती है, हमारी सोच ऐसी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। होते तो हम और आप जैसे ही हैं, कोई नए किसी उससे ग्रह से उतर के नहीं आ गए, लेकिन उनकी ही सोच अलग है, दे वर्क डिफरेंटली। बहुत बढ़िया। तो हम हम वैसे क्यों नहीं बन सकते?
क्योंकि अभी हमने इस बात को सीरियसली समझा ही नहीं कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी किया जा सकता है। हमें इस बात को पर विश्वास हुआ नहीं। लेकिन हम सब तो ऐसा समझते हैं कि कोई एलियंस होंगे, कोई अलग से कोई किस प्रकार के स्पेशल आदमी होंगे, उनके साथ ऐसा होता होगा, हमारे साथ तो ऐसे ही हो ना। नहीं, जब समझ तक तो गए हैं। वैसे से दो चीज है, एक तो ये वाला रास्ता है, और जो मोह माया में जो राग द्वेष है वो हमारे लिए भारी पड़ रहा है, एक्चुअली वो हमको दबाए हुए है, उसको उससे हम नहीं निकल पा रहे हैं। तो इसलिए उसी में है। देखो, आपने एक बहुत बढ़िया बात कही है। जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं वो बड़ा डिफिकल्ट रास्ता है, लेकिन मैं अभ्यस्त उसी का हूँ। स्वभाव में आना सरल है, लेकिन मैं विभाव में रहने का इतना आदी हो गया हूँ कि वही मुझे सरल लगता है। और मैं फेल हो जाता हूँ। सब एग्जाम देने गया था, मैंने तैयारी की थी सारे डिफिकल्ट सवालों की, लेकिन आ गए बहुत सिंपल सिंपल, तो फेल तो होना ही था ना। यही मेरी स्थिति है। ये सिंपल बनना इतना सिंपल नहीं, सरलता में आना, क्योंकि मेरा अभ्यास तो वक्र होने का ही रहा है ना। इसलिए तो उन्होंने लिखा पूजन में यह पुष्प सुकोमल कितना है, तन में माया कुछ शेष नहीं। निज अंतर का प्रभु भेद कहूँ सुहे, निजुता का लेश नहीं। इसमें सरलता नहीं है, इसका ही मुझे खामियाजा भुगतना पड़ा। ठीक है ना, आपने बहुत अच्छे से बात कही। अपन आगे की गाथा चलते हैं। इस प्रकार इन गाथाओं में यही कहा गया है कि जिस प्रकार सर्प ना तो स्वयं ही विष को छोड़ता है और ना मीठा दूध पिलाने पर ही छोड़ता है, उसी प्रकार अज्ञानी ना तो स्वयं मिथ्यात्व रागादि रूप कर्म प्रकृति के स्वभाव को छोड़ता है और ना शास्त्रों का अध्ययन करने के उपरांत ही छोड़ता है। बोलो, मिश्री का अर्थ क्या है? कि शास्त्र मिल गए, देशना मिल गई, है ना, वो भी लोग मिल गए जो वास्तव में कह रहे हैं कि हम तो भाई साहब स्वस्थ हैं, हमारी ओर देखो, इस रास्ते पर चलकर हम कितने स्वस्थ हैं। हम बोलते हैं भाई देखो, आपकी बात अलग है, आप स्वस्थ स्वस्थ हो तो अपने लिए हो, और हम तो रास्ता यही रखेंगे, इसी में आपको सुखी करना हो तो कर दो। बोले कौन सुखी करेगा? तुम्हारे नियम जो है प्रकृति के वो यही है। तो बोल रहे हैं कि जो गुण मिश्री है, गुण मिश्री का अर्थ क्या है? कि मेरा जो स्वभाव था, वक्र स्वभाव था, मेरा रागादि से जुड़ने का जो स्वभाव था, वो नॉर्मली तो छूट ही नहीं रहा था अपने आप से। मुनियों की देशनाएं सुनी, जिनेन्द्र देव कथित जिनवाणी सुनी, अर्थात गुड़ मिश्री वाला दूध पिया, लेकिन तब भी अंदर में विष बनने की इतनी ज्यादा सामर्थ्य प्रकट हो चुकी थी कि अब वो गुड़ दूध भी विष रूप ही हो जाता है, अमृत बनाने की बात ही नहीं। इसलिए उन्होंने बोला, कर्म प्रकृति उसी अज्ञानी ना तो स्वयं मिथ्यात्व रागादि रूप कर्म प्रकृति के स्वभाव को छोड़ता है और ना शास्त्रों का अध्ययन करने के उपरांत ही छोड़ता है। तात्पर्य यह है कि मिथ्या दृष्टि जीवों को शास्त्राध्ययन से भी कोई विशेष लाभ नहीं होता, क्योंकि उनके भाव श्रुत ज्ञान का अभाव है। इस कारण वे कर्म फल के भोक्ता हैं। भाव श्रुत ज्ञान का अभाव का अर्थ क्या है? कि जो कुछ भी मैंने सुना या पढ़ा, वो पढ़ने तक ही सीमित रहा, सुनने तक ही सीमित रहा, वो मेरे भावों तक तो पहुंचा ही नहीं। इस कारण वे कर्म फल के भोक्ता हैं। जैसा कर्म नचा रहे हैं साहब, ना चुका क्या करो। जो कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जी रहे, कहा है ना साहब पूजन में, वही कर रहा हूँ। भैया वो किस भाव से कहा गया है कि समता की प्रैक्टिस करो, इस भाव से कहा है। ये थोड़ी कहा गया है कि जो कर्म पूरब किए खोटे सहे सहते चले जाओ और वैसे ही करते चले जाओ, इस भाव से नहीं कहा। इस कारण वे कर्म फल के भोक्ता हैं, किंतु आत्मानुभव रूप भाव श्रुत ज्ञान के सद्भाव के कारण ज्ञानी जन कर्म फल के मात्र ज्ञाता ही हैं। कर्म चेतना, कर्म फल चेतना और ज्ञान चेतना, ज्ञानी ज्ञान चेतना में पहुंच गए। मैं कर्म चेतना या कर्म फल चेतना में ही पड़ा रहता हूँ, यही मेरी नियति है।
या तो एक इंद्रिय आदि बन करके उन कर्मों का भरपूर स्वाद लेता रहता हूँ। कैसा लेता हूँ? एक जगह से दूसरी जगह भाग भी नहीं सकता, ऐसा एक इंद्रिय आदि जीव रहा। या ऊपर के इंद्रियों के वाले जीव होकर के भागने की सामर्थ्य तो रही, लेकिन भागा भी क्या? अपने आप को बचाने के लिए, शरीर को बचाने के लिए। ये दोनों तरह के भावों में रहा, लेकिन ज्ञान चेतना में कभी निपुण हुआ ही नहीं। इस कारण वे कर्म फल के भोक्ता हैं, किंतु आत्मानुभव रूप भावश्रुत ज्ञान के सद्भाव के कारण ज्ञानी जन कर्म फल के मात्र ज्ञाता ही हैं। ये पूरा नियमावली उनको मालूम नहीं है कि ज्ञानी को सब पता है, इसलिए उन सबसे वो बचे रहते हैं, कर्ता भोक्ता नहीं बनते, है ना। ऐसी हमारी भी दृष्टि हो जाए कि मैं संसार में भी रहूं और संसार में फंसू नहीं। जब तक संसार है तब तक संसार में कमलनी की तरह, कीचड़ में खिले हुए कमल की तरह, भले ही कीचड़ में क्यों ना हो लेकिन उससे लिप्त नहीं होता। प्राप्त भोगादि में, संसारिक दशा में रहने पर भी उनसे युक्त होता नहीं, रागादि परिणाम से भरता नहीं। ऐसा मेरी जब अवस्था हो जाती है तब अवश्य ही मैं संसार में रहते हुए भी संसार के दुखों से या प्रकृति के उन नियमों से उदासीन हो जाता। इसी भाव का पोषक कलश का भी लिखते हैं, जिसका पद्यानुवाद इस प्रकार है। ज्ञानी करोति नाना भेदयते च कर्म, जानाति केवलमयं किल तत्स्वभावम्, जानन् परं करण वेदन योर भावा, शुद्ध स्वभाव नियतः सही मुक्त एव। 198। निश्चल शुद्ध स्वभाव ज्ञानी करे न भोग वे, जाने कर्म स्वभाव इस कारण वह मुक्त है। अपन को तो ये सब बातें भी बड़ी बोरिंग लगने लगती है। अब बार बार आप वही बात बता रहे हो, हैं? कितनी बार बताओगे? हम समझ गए, आप वही बातें ले लेके बैठे बार बार। अगर समझ गए होते तो ये भाव अमृत तुल्य लगते कि और कहो सावेगा, मैं सुनता रहूं आप सुनाते रहो, हैं? ऐसा हम आचार्यों से निवेदन करते कि महाराज हम घटाघट आपकी वाणी को किए जा रहे हैं, आप यू कैरी ऑन। बोले बोर तो नहीं होगा? अरे वाह, बोर होने की क्या बात है, आनंद का झरना बह रहा है, आप तो कहते जाइए। ऐसे उस आनंद का अनुभव करने वाले बिरले लोग हैं जो वास्तव में भाग्यशाली हैं। वो शेर का शेर के रूप में वो ज्ञानी था जिसने चारण रिद्धि मुनि नारद मुनियों की वाणी को एक टक देखते हुए सुना, अपलक दृष्टि से देखता रहा, और भाव ये थे कि महाराज कहते रहो, और अपने आंखों से अश्रुधारा छूटती रही। तो इसलिए देखो, ज्ञानियों ने जो बात कही है उनके अनुभव से निकली हुई ये गाथाएं हैं, है ना। ये हमारा भाग्य है कि हमें बार बार रिपीट करके उन्हीं भावों में युक्त करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए उनसे कभी विरक्त नहीं होना, उनसे कभी बोर नहीं होना, उसको समझो। क्या कहा उन्होंने? निश्चल शुद्ध स्वभाव ज्ञानी करे न भोग वे, जाने कर्म स्वभाव इस कारण वह मुक्त है। ज्ञानी जीव कर्म को ना तो करता ही है और ना भोगता ही। इस प्रकार करने और भोगने के अभाव के कारण तथा मात्र जानने के कारण शुद्ध स्वभाव में निश्चल रहता हुआ वह ज्ञानी वस्तुतः मुक्त ही है ना। क्योंकि उसको कर्म रूपी रज लगती ही नहीं, उसका स्वभाव ऐसा है। अपन ने गाथा पढ़ी थी ना कि व्यायामशाला में तेल लगा करके व्यायाम करने वाला पहलवान, उसको धूल जो चिपटती है उसका मुख्य कारण तेल है ना। उसी प्रकार से जो रागादि के परिणाम वाले जीव हैं वो संसार में जहां भी जाएंगे रागादि की धूल से युक्त हो जाएंगे, कर्मों की धूल से युक्त हो जाएंगे। लेकिन जिन्होंने उस तरह के रागादि को हटा ही दिया है, समस्त प्रकार की किसी भी अवस्था में वो रागादि धारण नहीं करते, वो वास्तव में ना तो करता है
और ना ही भोगता। देखो जितने भी जिनेंद्र देव की वाणी खिरती है ना, दिव्य ध्वनि खिरती है, तो ये प्रकृति का ही एक नायाब तरीका है। अगर ऐसा ना हो तो वो तीर्थंकरों की ध्वनि आदि ना खिरे, दिव्य ध्वनि ना खिरे, तो हमें कौन बताएगा गणधर आदियों की व्यवस्था, मुनि राजों का 7वें से 6वें गुण स्थान में आना, देशनाएं देना, ये सारी व्यवस्थाएं किसके लिए बनाई है? भवि जीवन वच जोगे वशाय, तुम धुनि है सुनी विभ्रम नशाय। भव्य जीवों के भाग्य से आपकी ध्वनि खिलती है, जिससे भव्य जीवों को मुक्ति मिलती है, कर्मों से मुक्ति मिलती है। तो यहाँ भी जो ये 6वें गुण स्थान में आ रहे हैं, 7वें से 6वें में आकर के ये गाथाओं का निर्माण कर रहे हैं, वो हमारा ही भाग्य है, जिसके कारण ये गाथाएं हमें आज सुनने को मिल रही। आगामी काल में आपको देखने को नसीब नहीं होंगे ये पंच परमागम कहाँ गए। कितनी मुश्किल से लोग षटखंडागम का निर्माण हुआ, और उसके बाद षटखंडागम हमारी समझ से बाहर था, इसलिए फिर छोटे छोटे हल्के फुल्के साहित्य शास्त्र बनाए गए, हालांकि हमारी समझ से वो भी बाहर है, घुमट सार आदि, है ना। कितने कितने पूर्वों के ज्ञान होने वाले आचार्यों ने ये सब गाथाएं लिखी। तो देखो अपन एक दो गाथा और पढ़ते हैं। नवी कुब्बैना वेही नाणी कम्माइम बहुपयाराइम, जानै पुण्य कम्म फलम बंदम पुण्यम च पावम च। पुण्य पाप, पावन पाप तिट्ठी जहेव नाणम, अकार्यम तह अवेदयम चेव, जानै बंद मुखम कमुदयम निज्जरम चेव। नापि मतलब करोति आने ना। वाले समय में ये जो कहा जाता है कि शास्त्र देखने को भी नहीं मिलेंगे, इसका मतलब कोई पढ़ेगा नहीं। नहीं, पढ़ने की बात तो क्या, आप संभाल भी नहीं पाएंगे ये सब, जो कहाँ नष्ट हो गए, कहाँ बिला गए, कहीं वो उनका रख रखाव नहीं होगा, देखने वाले नहीं होंगे। मंदिरों में से सब जो निकाल निकाल के उनको निरर्थक समझ करके उनको फेंकते जाएंगे, सब हटाते जाएंगे, पढ़ने वाले ही नहीं। अभी आज देखो, आज की तारीख में हमारे कितने बड़े मंदिरों में अलमारियों में बंद है शास्त्र, जी पूरा ढेर लगा हुआ है, वो उनका सील लगी हुई है अलमारियों में, किसी वर्षों से किसी ने खोले ही नहीं। जी किसी भी मंदिर में चले जाओ, तो थोड़े दिन के बाद में जो आगामी पीढ़ी आएगी वो सोचे कि बिना बात की इतनी जगह घेर रखी है, इनमें क्या रखा है, कूड़ा करकट हटा के बाहर फेंको। और क्यों, इतने बड़े मंदिर की जरूरत क्या है, इतने मंदिर में तो हम जो है प्लॉट बना देंगे। सोच बदल जाएगी। सोच बदल जाएगी। तो धीरे धीरे करके ये सब जो है, अभी देखो बहुत सारे लोगों ने क्या किया है, पंच परमागम को जैसे देवलाली में किया है, दीवालों के ऊपर उकेर दिया है उनको, पूरे के पूरा समय सार नियम सार आदि जो है ना, पंच परमागम जितने हैं, वो सबको दीवालों पे उकेर दिया है बड़े बड़े अक्षरों में, कि आगामी साल में अगर मान लो ये ढह भी जाते हैं मंदिर, तो कभी को निकले तो वहां से उनको पता लगेगा कि यहाँ जैन रहा करते थे या जैन गाथाएं हैं। इसलिए वो कागज तो फिर भी फट जाएंगे, दीवालों पे लिखे काफी दिन तक चलेंगे। जी तो देखो ज्ञानियों को ऐसे भाव भी आते हैं कि हम चले जाएं, लेकिन ये आनंद के स्वरूप, इस आनंद आनंद अमृत को और लोग भी सेवन करें, जी इस भाव से करके जा रहे लेकिन भाई साहब, हैं। हाँ, वो बोलिए जो है ये दिन पे दिन ये छपते और चले जा रहे हैं। हाँ और ये एक्चुअल में क्या है, वास्तविकता क्या है कि छापने वाले ज्यादा हैं, पढ़ने वाले कम हैं। बिल्कुल अब ऐसी बिल्कुल। स्थिति में मंदिरों में ही वो रखे जाएंगे, और हाँ मंदिर में भी जगह इतनी नहीं है। तो दिस इज ए प्रॉब्लम। हम लोगों को सबको इस पर विशेष तौर से विचार करना चाहिए। अब बिल्कुल मेरे सही ख्याल कहा। से मेरे ख्याल से मैं समझा पाया हूँ आपको अपनी भावनाओं। देखो ये बात आपने बिल्कुल सही कही। अभी देखो अपने ही संत निवास में लोग बाग बहुत सारे आते हैं, और अपनी मनपसंद कहीं से कोई किताबें मिलती हैं,
कि किसी मुनिराज का जन्मदिन हुआ तो उन्होंने कुछ साहित्य छपवाया, वो लाए चुपके से वहां रख गए, क्योंकि पढ़ते तो है नहीं, घर पे रखते नहीं है। वो दे गए और ये समझ के कि हमने ज्ञान दान कर दिया, पुस्तक दान कर दिया मंदिर में, हमें तो पुण्य लग जाएगा। अब रखने वाले जहाँ रखें ना रखें, ना वो हमें खुद एक पढ़ना लाइन है नहीं पढ़ते। ना खुद भी नहीं पढ़ते। अभी मैंने छांटी थी, उसमें किताबें अलमारियों में जगह नहीं थी, तो 2-3 बोरे भर के इस तरह की किताबें थी, जो एक एक की संख्या में थी, एक ये एक वो, कोई पढ़ने वाला नहीं। और उसमें किसी का जन्मदिन का वो मनाया, किसी को कुछ ऐसा साहित्य भरा पड़ा। आपके पास जगह नहीं तो आप क्या करोगे? फिर आप छांटोगे तो अपनी रुचि के अनुसार छांटोगे। किसी को लगता है कि सारी जिनवाणी जिनवाणी रख लूं, किसी को लगे नहीं विधान विधान रहने दो, शायद ये शास्त्रों की जरूरत नहीं, शास्त्र कौन पढ़ता है, इनको एक तरफ कर दो। शास्त्र पढ़ने वाला सोचेगा कि शास्त्र रख लूं मैं, इतनी पूजन की जरूरत कहाँ है, इनको अलग कर दो। सब अपने अपने हिसाब से एग्जीबिशन में ऐसा लगा साथ करने वाले ज्यादा। अगर जब वो तो बाई चांस आपसे सेलेक्ट करने वाले तो शास्त्रों हाँ को बचा लिया। अगर जी आपकी जगह पर किसी दूसरे को लगाया होता इस काम के लिए तो सभी हाँ शास्त्रों को बोरियों भर बांध देते और बांध देते। जनवाणियों को उसमें हाँ सजा देते अलमारी में। तो आप देखो, ये व्यवस्था जो है हमारी सोच के ऊपर भी निर्भर करती है। जिन्होंने शास्त्र पढ़े नहीं उनको वो नीरस लगेंगे, साहब ये क्या हो रहा है इन शास्त्रों से, इनको एक तरफ रख दो, पूजन की रख लो। और पूजन पढ़ने वाले भी नहीं हो, पूजन वो एक गुटका लाते हैं अपना, उसी में से पढ़ेंगे, छोटा सा गुटका। तो ये कालांतर में ये जिनवाणी देखने को मिलेगी नहीं। ये गाथाएं तो प्रकृति में प्रकृत जानने वाले कितने बचे, संस्कृत जानने वाले कितने बचे। और इन गाथाओं को आप अगर जिसको रुचि नहीं होगी उसको ये नीरस लगेंगे ये गाथा। सर क्या आजकल तो मोबाइल से पूजन करते हैं, मोबाइल से ही करते हैं। बिल्कुल शास्त्रों मोबाइल से। शास्त्रों को नहीं, मोबाइल में पीडीएफ निकाला और हाँ, उसी से पूजन कर रहे हैं, उसी से भक्ति हो रही है। और छाप छाप करके किताबें आप मंदिर में रख जाएंगे। हम्म। कहीं जाएंगे पंचकल्याणक में, कहीं कहीं वो शिविर लगते हैं, वहाँ साहित्य बिक्री हो रहा है, साहित्य खरीद रहा है वहां से। दो बात सोच के लाए कि साहित्य खरीदने में भी पुण्य है और मंदिर में रखने में भी पुण्य है। हाँ, कहीं फ्री में मिलता है, वो ला करके आपके मंदिर में आपका जो है पूजा बढ़ा दिया हो, आप छांटो बीनो करते रहो। ऐसा ही है। तो देखो, जिन्हें वास्तव में इसका कीमत मालूम है, शास्त्रों की कीमत मालूम है, वो एक एक गाथा को बहुमूल्य समझ करके सुनेंगे, समझेंगे, संजो कर रखेंगे। मन में तो संजो के रखने तो थोड़ा दुष्कर है, लेकिन कम से कम उन शास्त्रों की विनय तो करो। अपने घर में जितनी भी लाइब्रेरी है उसको संभाल के रखो, तो देखो समय समय पर क्या लिखा है। अपन ने तो जो थोड़ा बहुत अपन को पढ़ लिया, अपन ने एक अपने को प्लेटफॉर्म मिल गया कि चलो हम 8 से 9 तक पढ़ लेंगे, उसके बाद अपन सब गृहस्थी में खो गए कि साहब ना, हमने उसको दोबारा तक सुनने के साहस नहीं करते। साहब रात को पढ़ तो लिया, सुन लिया, अब क्या आप दोबारा काय के लिए रिकॉर्डिंग कर रहे हो? कौन सुनेगा साहब, टाइम किसके पास? टाइम भाग रहा है, समय भाग रहा है, लेकिन समय सार नहीं समझना है। समय का अर्थ क्या है? समय निकल जाएगा तो हमारा समय सही समय में युक्त होगा नहीं। रील्स देखने में ज्यादा इम्पोर्टेंट, रील्स देखने में ज्यादा मजा लेते हैं लोग। चलिए मैं एक गाथा और पढ़ता हूँ, टाइम हो रहा है। नबी कुम्भई नबी, हाँ, बोली बोली बोली। कहीं नबी से कुम्भई नबी, बोलिए। डिस्टर्बेंस आ रहा है कहीं से। चलो कोई बात नहीं, 319 और 320 गाथा अपन कल पढ़ेंगे। और उसमें जो कर्म चेतना, कर्म फल चेतना और ज्ञान चेतना की बात अपन कल करेंगे। इन्होंने आरपी जन साहब ने पूछा था ना एक बार, अपन बार बार उसमें भूल जाते हैं, तो ये फिर से मैं बताऊंगा आपको कि ज्ञानी के जो ज्ञान चेतना है वो क्या है। ज्ञानी कर्म चेतना, कर्म फल फल चेतना से रहित कैसे होता है, क्यों होता है, ये अपन कल की गाथा में पढ़ने वाले हैं। ठीक है सर। तो कुछ तो बहुत काम अपना बढ़ रहा है, थोड़ा बहुत तो आगे हो ही रहा है, भले ही मंथर गति से चल रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं। अब देखो ललित जी ने कितना बढ़िया बात कही, तो कहीं ना कहीं तो बैठ रही है ना अंदर में। मेरे को समझ में आ रहा है कि मैं कोई अलग चीज नहीं हूँ, ज्ञानी मुझसे कोई अलग स्पेसी नहीं है कि अंतरिक्ष से उतरे हों वो ऐसे एलियन हो, मेरे जैसे ही, है ना। तो मैं भी उन जैसा ही हूँ, उसी जाति। जाते सिर पर परत निशान। हाँ, जरूर होगा, इसलिए विश्वास रखना।
और देखो समय अगर मिले तो जो अपन जैसे रिकॉर्डिंग करते हैं बहुत सुलभ है, आपके व्हाट्सएप पे अवेलेबल है, जरा सा क्लिक किया चलते फिरते सुन लिया। क्या पता कौन सी बात कब क्लिक हो जाए। जब अपन शांत भाव से सुनते हैं तो कई बार उसका असर और पड़ता जी है ना। तो थोड़ा सा ध्यान से, अपन अपनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी रिकॉर्डिंग वगैरह कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि क्या पता किसके भाव कब इसमें जुड़ जाए, उनकी बात आपको भी समझ में नहीं आई, बाद में समझ में आ जाए। इसलिए उसका भरपूर लाभ उठाना। चलते फिरते कान में आजकल लगा के अपन फिरते हैं ना, वही सुन लेना। चलिए, बहुत बढ़िया है। जिनवाणी स्तुति करेंगे ललित जी। नाश वे तो ज्ञान के प्रकाश में वास वे तो भानु सी बखानी है। समुद्र भी जान वे को बंध विधि बात छान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे सताए वे को भव्य और रानी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के को तार वे विस्तार वे को यही जिन वाणी है। ये जिनवाणी भारती तो ये जब दिन है वो तेरी शरणा गए सो पावे सोचे। या वाणी के ज्ञान से सूझे वो वाणी मस्तक धरो सुधरित है सुधरित है। वाणी माता की जय। जय।